बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत सुंदर राज हुआ करता था, जहाँ पर अशोक नाम का राजा राज करता था। उस राजा के पास एक बेहद खूबसूरत तालाब हुआ करता था, जिसमें कई सारी मछलियाँ भी हुआ करती थी। उन मछलियों की देखभाल के लिए राजा ने एक मछुआरे को काम पर रखा था। उस मछुआरे का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह राजा की सभी आज्ञा का पालन करता था। राजा को जब भी मछली खाने का मन हुआ करता था, वह उसी मछुआरे को कहकर अपनी पसंद की मछली मंगवाते थे। मछुआरा हर बार उनके लिए बेहद स्वादिष्ट मछली लेकर आता था। एक दिन की बात है। राजा अकेले में बैठकर सोच रहा था कि आखिर ये मछुआरा इतनी स्वादिष्ट मछलियाँ आखिर पकड़ता कैसे है। राजा ने खुद से विचार किया और अपने गुप्तचरों से पता लगवाया कि यह आखिर मछलियाँ कहाँ से लेकर आता है। राजा ने तुरंत ही अपने सारे गुप्तचरों को आदेश दे दिया और उनसे कहा कि आखिरकार उसका पता लगाओ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजा के गुप्तचरों ने मछुआरे पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा और फिर राजा को जाकर बताया कि मछुआरे को तो मछली पकड़नी ही नहीं आती। राजा को अब यह बात पता तो चल गई, लेकिन वो हैरान रह गया। राजा को यह बात हजम ना हुई। राजा ने इस बात की सच्चाई को पता करने के लिए मछुआरे को अपने महल बुलाया। फिर राजा ने मछुआरे से कहा कि वह राज्य की सबसे स्वादिष्ट और महंगी मछली पकड़कर लेकर आए। आज राजा का बहुत मछली खाने का मन हो रहा है। फिर मछुआरा भी उन्हें बोल देता है कि वह राजा के लिए तुरंत मछलियाँ पकड़कर तालाब से लेकर आता है। वो जल्दी से तालाब की ओर जाने लगता है। तभी राजा दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। फिर मछुआरा तालाब के पास पहुँचते ही फिर मन ही मन मछुआरा बोलता है, आज तो सबसे बड़ी मछली मांगूंगा इस तालाब से। और मछुआरा बोलता है, गली गली हवा आ जाए मेरे पास, गली गली हवा आ जाए मेरे पास। मछुआरे ने जैसे ही ये मंत्र पढ़ा, तालाब की सबसे बड़ी मछली उसके पैरों के पास आके गिर पड़ी। इसके बाद मछुआरे ने तालाब को झुककर प्रणाम किया और फिर वहां से महल की ओर निकल पड़ा। राजा ने ये सारा नज़ारा देखा और वह तो बहुत आश्चर्यचकित हो चुका था। वो रास्ते भर यही सोचते सोचते महल आया और फिर क्या था, एक दिन मौका पाकर ही राजा ने मछुआरे से उसके मछली पकड़ने की विधि के बारे में पूछा कि तुम्हें ऐसा कौन सा मंत्र पता है जिसको तुम बोलते ही मछली अपने आप तालाब से बाहर आ जाती है। राजा कहते हैं, कृपा करके मुझे भी वो मंत्र सिखा दो। राजा की यह बात सुनकर मछुआरा अचरज में पड़ गया। फिर क्या हुआ, मछुआरे ने राजा को मना कर दिया। राजा जी, मैं आपको यह मंत्र का उच्चारण नहीं सिखा सकता। ऐसा कहकर मछुआरा चुप हो गया। मछुआरे की यह बात सुनकर राजा शांत नहीं बैठा और मछुआरे से बार बार मंत्र सीखने की जिद करने लगा। अंत में मछुआरे ने मजबूर होकर
राजा को वह मंत्र सिखा दिया। मंत्र सिखाने के बाद उसकी सच्चाई जानने के लिए उस तालाब के पास राजा फिर से पहुँचे और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उन्होंने जैसे ही मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, वैसे ही उनके पास एक बड़ी सी मछली आ गई और उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। राजा खुशी खुशी अपने महल में आ गया। आज बहुत दिन बाद राजा बैठे हुए थे। उन्होंने सबको एक बात बताई। उन्होंने कहा, मैंने एक मंत्र सीखा है जिसकी सहायता से तालाब की मछलियाँ खुद ब खुद मेरे पास आ जाएंगी। राजा ने कहा, ना तो उन्हें तालाब में जाल डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सभी दरबार में खड़े लोगों ने राजा से पूछा, क्या राजा यह सच है? यह मंत्र आपने कहाँ से सीखा? ऐसा सब उनसे पूछने लगे। फिर राजा ने भी कहा, हाँ बिल्कुल सच बात है ये। राजा ने बताया कि उसने यह मंत्र बहुत ही प्रतिष्ठित साधु महाराज से सीखा है, जो कि वो हिमालय पर रहते हैं। आपस में सारे मंत्री बात कर रहे थे कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। महाराज को भ्रम हो गया है। महाराज ये सब देखकर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोग आपस में ये खुसुर फुसुर कर रहे हो। तभी मंत्री लोग कहते हैं, हम लोग अपनी आंखों से देखना चाहते हैं राजा कि आप कैसे तालाब से बिना जाल डाले मछलियाँ निकाल सकते हैं। राजा भी बहुत चौड़े में बोले, चलो अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों को ऐसा करके दिखा देता हूँ। एक दिन की बात है, राजा के साथ उनके सारे मंत्री उनके साथ उस तालाब पर पहुंच चुके। तालाब पर पहुंचने के बाद राजा को उन सब लोगों ने उस मंत्र का उच्चारण करने को कहा। तभी राजा ने तुरंत उस मंत्र का उच्चारण किया। राजा ने मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से किया, मगर कोई भी मछलियाँ बाहर उनके पास ना आईं। तभी राजा सभी से कहते हैं, लगता है उन्होंने गलत मंत्र पढ़ दिया। तभी वह दोबारा मंत्र का उच्चारण करते हैं। पीछे खड़े सारे मंत्री हंसने लगे और कहते हैं, हाँ हाँ राजा जी पढ़िए पढ़िए। तभी राजा दोबारा उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, मगर उनके पास दोबारा से कोई मछली उनके पास बिल्कुल भी नहीं आई। वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे और उनको बहुत मज़ा आया कि यह देख राजा को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और उन्होंने गुस्से में तमतमाते हुए सेना को आदेश दिया, जाओ अभी के अभी उस मछुआरे को मेरे राज्य में लेकर आओ। फिर राजा का सेवक जाकर उस मछुआरे को बुलाकर महल लेकर आता है। मछुआरा डरा सहमा राजा से पूछने लगा, आखिर राजा ने उन्हें इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया है। तभी राजा बोलने लगे कि राजा को उस मछुआरे ने गलत शिक्षा दी, अब वह उसे मृत्यु दंड देंगे। लेकिन रोते हुए मछुआरा पूछने लगा, आखिर मैंने किया ही क्या है जो आप मुझे मृत्यु दंड दे रहे हैं राजा जी। राजा ने कहा, अगर तुमने गलत मंत्र नहीं सिखाया तो मछली क्यों नहीं आ रही है इस तालाब से। तभी राजा मंत्रियों को आदेश देते हैं, लेकर जाओ इसे और जाकर मृत्यु दंड इसे दे दो। मछुआरा घबराते हुए कहता है कि उसे ऐसी सज़ा ना दे राजा, महाराज मैंने कोई गलती नहीं की है। मछुआरे ने बहुत बार बोला, मगर राजा ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वहाँ खड़े मंत्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह हो क्या रहा है, क्योंकि राजा ने तो मंत्रियों से कहा था कि उन्हें मंत्रों का ज्ञान प्रसिद्ध साधु से लिया है और सजा इस मछुआरे को दे रहे हैं। लेकिन सब चुप थे। तभी तालाब से एक देवता निकले।
उन्होंने राजा से कहा, सुनो राजा, तालाब से मछली नहीं निकली, इसमें मछुआरे का कोई दोष नहीं, बल्कि इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना, जिसने तुम्हें यह मंत्र सिखाया, इसीलिए मछली तालाब से नहीं निकली। अगर तुम अपने गुरु को स्वीकार कर लेते हो तो ऐसा नहीं होता। देवता की यह बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। राजा ने मछुआरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने राज्य के घमंड में आकर अपने गुरु को गुरु नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दो। राजा ने माफ़ी मांगी और कहा, मैं अब तुम्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। राजा ने मछुआरे को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इसके